रावण 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 अब तू नहीं बचेगा रावण, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। शमशान बन जाएगी तेरी ये लंका। तूने हम निरपराध ऋषियों के अंग भंग किए, तेरा विनाश निश्चित है रावण, निश्चित है। अब तू नहीं बचेगा रावण। लंकेश, तेरे पाप कर्म ही तेरा विनाश करेंगे। निर्लज्ज, अबला स्त्रियों पे अत्याचार करके तो खुद को बलवान समझता है। स्त्री ही तेरे विनाश का कारण होगी। तुम राख कोई है, कोई है।
क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं। केसरी, बाली हमारा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने जब अंजना की चीख सुनी तो मैं भागते हुए तुम्हारे भवन के द्वार पर आया। तब बाली को दीवार के पास खड़ा मुस्कुराता हुआ देखा और तुम अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन ये सब सुनकर भी वो चुपचाप यहां से चला गया। मैं उसे रोक सकता था, लेकिन मुझे अंजना की चिंता थी। लेकिन उसके जाते ही मैंने उसके सैनिकों को मार डाला और द्वार खोलकर अंदर आ गया। अब शीघ्र हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलो। ठीक कहते हो काका। चलो चलो अंजना। हे भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? अंजना, अंजना, अंजना! 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 महाराज केसरी! हे प्रभु, अंजना पर कोई आँच ना आए। स्वामी, अंजना कहाँ है? हमें क्या पता, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। स्वामी, अवश्य एक अनहोनी घटी है। बाहर हमारा सैनिक भी मरा पड़ा है और यहाँ अंजना और महाराज केसरी भी नहीं है। हाँ, जामवंत काका भी नहीं है अपने कक्ष में। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना हमें बताए, बिना हमसे मिले कैसे जा सकते हैं? आश्चर्य तो मुझे भी हुआ है ये सब देख के। महाराज, यदि अंजना को कुछ हो गया तो हम जीवन भर अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। वो तो हमारे बुलाने पर ऐसी हालत में यहां तक पहुंची। हो सकता है उसे प्रसव पीड़ा हुई हो और उन्होंने रात में ही जाने का विचार कर लिया हो। यदि प्रसव पीड़ा होती तो वो कोसों दूर चलकर क्यों जाते? यहाँ हम हैं उनकी सहायता करने के लिए और बाहर हमारा सैनिक भी भरा पड़ा है। यही सब तो मेरे लिए भी पहली बना हुआ है। मैं दूध भेजकर पता लगवाता हूं कि हुआ क्या था। स्वामी, यदि उन पर कोई संकट आया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तारा, वो जहां भी होंगे कुशल से होंगे। केसरी बलवान है और जामवंत काका तीनों लोकों में पराक्रमी है। उन पर संकट आ ही नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, हम उनकी कुशलता का समाचार तुम्हें शीघ्र ही भेज देंगे। आओ, यहां से चले। आओ।
क्या हो तुम्हें? ये हाल तुम्हारा किसने किया? महारानी जी, महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। महारानी जी, महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। बाली असफल हो गया, परंतु हमारा मायावी तीर असफल कैसे हो सकता है? असंभव है ये। बाली ने तीर चलाया था महाबली। बाली ने अंजना की चीख भी सुनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि जामवंत, अंजना और केसरी रात में ही वहां से निकल गए थे। शुक, तुम महारानी मंडोदरी के भाई मायावी के पास जाओ और सिखाओ कि वो दुंदुभी और खरदूषण को अपने साथ ले जाए, और कैसे भी हो वो तीनों मिलकर अंजना की कोख को समाप्त कर दे। यदि आवश्यकता पड़ी तो अंजना को भी समाप्त कर दे। जाओ। जो आज्ञा महाबली। अंजना, हम तुम्हें माता कभी नहीं बनने देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। सफल तो वो हो ही जाते यदि भगवान शिव का आशीर्वाद न होता। अंजना, मैं कभी उन्हें क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। स्वामी, क्या आपको लगता है कि मेरी प्रिय सखी तारा का भी इसमें हाथ है? इन सब का कर्ता धर्ता बाली है, केवल बाली। हमने तो बहन तारा को सदैव ही आदर और स्नेह की दृष्टि से देखा है, और अनुज सुग्रीव के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। किंतु इस बाली के कारण हम वानर जाति के बीच में दीवार खड़ी हो गई। केसरी पुत्र, हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि ठोस प्रमाण होता काका, तो किष्किंधा की चट्टानें अभी तक धू धू करके जल रही होती। अंजना, ये कैसी पीड़ा है? स्वामी, ये वो जानलेवा पीड़ा है जिसे संसार की हर स्त्री हंसते हंसते सह लेती है। दाई मां को बुलवाइए। पुत्री, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी सेवा के लिए मैंने दाई मां की व्यवस्था कर दी है, बस वो आती ही होगी। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्ण। प्रणाम माते। अंजना के लिए भेजा गया हमारा अभियान असफल रहा। बाली शक्तिशाली है तो क्या हुआ, वानर ही है। रावण ने बाली के साथ मित्रता केवल इसलिए की ताकि हम वानरों को दो हिस्सों में बांट सकें, और हम सफल रहे। और आज बाली और केसरी के बीच शत्रुता का बीज हमने बो ही दिया माते, बो दिया। आशीर्वाद दे माते।
मैं आ गई महाराज। प्रणाम महाराज। कर्णावती, आज से शिशु के जन्म लेने तक तुम अंजना की देखभाल में विशेष ध्यान दोगी। पुत्री पुत्रवती भव। महाराज असुरखर ने अपने भाइयों के साथ आक्रमण कर दिया। सैनिक, घबराओ नहीं। काका, आप इधर ही रहिए, मैं बाहर मोर्चा संभालता हूं। पुत्र, दाई कर्णावती के होते हुए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ महाराज, चिंता चिता समान है। आप दोनों जाइए। महारानी और बच्चे की सकुशलता अब मेरे हाथ में है। कर्णावती, मैं तुम्हें मुंहमांगा पुरस्कार दूंगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अंजना, मैं अभी शत्रु को समाप्त करके आता हूं। आप उन्हें ठिकाने लगाइए महाराज, और मैं यहाँ आपकी हर समस्या को ठिकाने लगाती हूँ। मायावी के पास जाओ और सिखाओ कि वो दुंदुभी और खरदूषण को अपने साथ ले जाए, और कैसे भी हो वो तीनों मिलकर अंजना की कोख को समाप्त कर दे। यदि आवश्यकता पड़ी तो अंजना को भी समाप्त कर दे। जाओ। कर्णावती, आज से शिशु के जन्म लेने तक तुम अंजना की देखभाल में विशेष ध्यान दोगी। महाराज, दैत्य खर और दूषण असुर दुंदुभी के साथ महल की तरफ आ रहे हैं। आप उन्हें ठिकाने लगाइए महाराज, और मैं यहाँ आपकी हर समस्या को ठिकाने लगाती हूँ। हे भगवान, गर्भ पीड़ा तो नहीं शुरू हुई? दाई माँ, बहुत पीड़ा हो रही है। बस बस। बहुत दर्द हो रही है, अब बताती हूँ। अब अपनी संतान को यमराज के भवन में जन्म देना।
हे कुल देवता पवन देव, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। क्या मेरे तप में कोई कमी रह गई थी जो आपने एक बछड़े को जन्म देने वाली गाय के सामने एक नरभक्षी को खड़ा कर दिया? अब आपको मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। अब समय निकल चुका है महादेव को पुकारने का। भांग की तरंग में होंगे इस समय महादेव। अरे ये तो भयभीत हो गई। भय का दूसरा नाम मृत्यु है। अंजना, अब तेरी मृत्यु निश्चित है।
काका, ये तो अनर्थ हो गया। कोई अनर्थ नहीं हो सकता है। जिसकी रक्षा स्वयं महादेव शिव कर रहे हो, उसका अनर्थ कोई कर भी नहीं सकता है। तुम जाकर अंजना को देखो, मैं इन्हें देखता हूं।
ये कैसा चमत्कार? महल में इतने सारे दिए जल उठे। अंजना, इतनी फूलों की बरसात। अंजना, अंजना आंखें खोलो। स्वामी, वो दैत्य कहाँ है? वो दैत्य कहाँ है स्वामी? अंजना, अंजना शांत रहो। यहाँ कोई दैत्य नहीं आया। वो दैत्य था, आप नहीं जानते स्वामी। उसने मुझे और मेरे बच्चे को। देवी, आपने पुत्र को जन्म दिया है। प्रकृति के अभिशाप से तो हम मुक्त हो गए। ऋषि मतंग के आशीर्वाद एवं कुलदेव पवन देव की कृपा से और स्वयं भोलेनाथ की दया से आप माता और मैं पिता बन गया हूं। मेरा लाल, मेरा बच्चा। लाए, मुझे दीजिए।
मुझे दीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। हाँ देवी, कोई नहीं छीन सकता। ये वही है जिसके लिए आपने इतने कष्ट सहे, इतनी तपस्या की, इतने व्रत रखे। स्वामी, इसे छूकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। लगता है जैसे संसार का सारा सुख मेरे झोली में आ गिरा हो। हाँ, मुझे भी ऐसी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई दैव शक्ति के समीप हूं। देखो देवी, हमारे पुत्र के जन्म के साथ वातावरण कैसा जगमगा उठा। चारों ओर अद्भुत प्रकाश की किरणें बिखर गई और फूलों की कैसे दिव्य वर्षा हुई। पुत्र, आपने मेरी गोद को चुना, मैं धन्य हूं। माता प्रणाम। आपने हमारे लिए अनेकों कष्ट सहे, व्रत किए, तप किए। उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपका स्थान हमारे लिए सदा सर्वोपरि रहेगा। आपको शत शत नमन। कैसे हुआ ये सब? मायावी कोई साधारण असुर नहीं था। मायावी उस तूफान का नाम था जो वृक्षों को तो क्या, पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। परंतु आज ये निर्जीव पड़ा है। तुम सब के सब सर झुकाए खड़े हो। कैसे हुआ ये सब? उत्तर दो। महाराज, ये तो हम भी नहीं जानते कि ये सब कैसे हो गया। हम तो जामवंत और केसरी से युद्ध कर रहे थे। महाबली मायावी मारा गया और तुम सब के सब कायरों के भांति वहां से भाग निकले। अधिकार है तुम्हारी वीरता पर, कलंक हो तुम लोग राक्षस कुल पर। मायावी का भाई है तो ये पता नहीं लगा पाया कि ऐसा कौन सा महाबली पैदा हो गया जिसने मायावी का यह हाल कर दिया। बोल। महाराज, ये देखिए, मायावी की छाती पर किसी बालक के पांव का चिन्ह। काका, अंजना स्वस्थ है। उसने हमारे बच्चे को जन्म दिया है।
आपके इस अद्भुत बाल रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। काका क्या बात है? इनका तेज देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव शिव ने बाल रूप में जन्म लिया। इनका कोई भी असुरी शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जय श्री शंकर। ऐसा लगता है महाराज जैसे किसी बालक ने मायावी की छाती पर पूरी शक्ति से प्रहार किया हो। अरे क्या मूर्खों के भांति बातें कर रहे हो प्रहास? अब तुम ये कहना चाहते हो कि रावण के वीरों को कोई बालक भी मार सकता है? महाराज कोई बालक नहीं, वह अंजना का पुत्र है। वही अंजना महाराज जिसे समाप्त करने के लिए आपने बाली की सहायता ली थी। हो सकता है महाराज अंजना ने ही उस असाधारण बच्चे को जन्म दिया हो जिसमें ये सभी दिव्य शक्तियां हैं। यदि ऐसा कोई बालक पैदा भी हो गया है तो पता लगाओ उसका। भ्राताश्री, उस बालक का हम पता लगाएंगे। अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को शीघ्र ही मिटा देंगे। किसी को जीवित नहीं रहने देंगे। हे कुलदेव मारुति, हे पवन देव, आपने सदैव हमारे वंश की रक्षा की है। आप ही के आशीर्वाद से हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। अब आप इसे आशीर्वाद दें कि अपने ज्योति से ये संसार में न्याय और धर्म का प्रकाश बिखेर सके। दुंदुभी, मायावी तुम्हारा भी भाई था, किंतु वो तुम्हारी आंखों के सामने मरता रहा और तुम देखते रहे। बस कीजिए महारानी, और ये मत भूलिए कि आप हमारी पत्नी हैं, लंकेश्वर रावण की पत्नी। नहीं महाराज, ये किसी महारानी के आंसू नहीं है, ये तो एक बहन के आंसू है, जिसके भाई की मृत्यु उसके पति की हट के कारण हुई है। महारानी! हाँ महाराज, यही है हमारी पीड़ा, यही बात हमें खाई जा रही है। अब भी चेत जाइए महाराज। दुंदुभी, इन्हें भीतर ले जाओ।
समय विपरीत हो रहा है महाराज, अन्यथा मायावी जैसा महाबली ऐसे ही नहीं मारा जाता। ग्रह दशा बिगड़ जाए उससे पहले उस रक्तकुंभ को यहां से हटवा दीजिए। अपने कक्ष में जाइए। चलो बहन। केसरी नंदन की जय, अंजना सूत की जय, अभिनंदन है, अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, सादर हमारे प्रिय प्रजाजनों, आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हम सभी का अभिवादन करते हैं। आपने जो हमारे लिए प्रेम, लगन और सहयोग प्रदर्शित किया है, हमारे पुत्र के लिए भी आप ऐसा ही प्रेम बनाए रखिएगा। हमारे युवराज के नामकरण संस्कार में इस प्रदेश में ऐसा भव्य उत्सव का आयोजन होगा जैसा कि इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। राजकुमार की जय। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो शुक? महाराज, अंजना का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। अंजना का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। तो फिर कैसा है वो? अद्भुत रूप है उनका दशानंद। चेहरे पर देवों जैसा तेज, छवि ऐसी कि बस देखते ही रह जाएं। कैसा सुंदर सलोना मुखड़ा है उनका, नेत्रों में सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। लाल लाल हथेलियों पे स्वस्तिक की आकृतियां उभरी हुई हैं और उनके कोमल चरणों में गदा और शंख के चिन्ह। अरे रूप की छटा ऐसी कि कामदेव भी लजा जाए। बजरंगी की ऐसी महिमा, शत्रु भी करते हैं गुणगान। भूरी भूरी करते हैं प्रशंसा, मारुति ऐसा देव महान। महाराज, वो बालक अद्भुत है, अद्वितीय है।
तो यह समाचार सुना रहा है या केसरी के पुत्र की महिमा का बखान कर रहा है? बोल। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं स्वयं नहीं जानता मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। तो ये विशेष समाचार सुनाने आया है तो विशेष समाचार तो ये है महाराज, शीघ्र ही अंजन प्रदेश में उस बालक का नामकरण होने वाला है और उसी उपलक्ष्य में वहां भव्य उत्सव होगा। उत्सव? उत्सव? तो उत्सव मनाएंगे वे। उस उत्सव को हम मातम में बदल देंगे। ये विशेष समाचार सुनाने आया है तो विशेष समाचार तो ये है महाराज, शीघ्र ही अंजन प्रदेश में उस बालक का नामकरण होने वाला है और उसी उपलक्ष्य में वहां भव्य उत्सव होगा। उत्सव? उस उत्सव को हम मातम में बदल देंगे। अपने महारानी के एक एक सिसकी के बदले सहस्त्रों सिसकियां सुनाई देगी अंजन प्रदेश में। मायावी के एक शव के बदले वानरों के शवों के ढेर लगा देंगे हम। रावण है हम। क्षमा करें महाराज, परंतु ये उत्सव तो आपके लिए खुशी का अवसर लेकर आया है। हाँ महाराज, यदि हम वानरों पे आक्रमण कर देते हैं और वो उस बालक को लेकर कहीं भाग गए तो उस बालक को पकड़कर लाने का सबसे अच्छा अवसर हमें ये उत्सव ही देगा महाराज। परंतु वो कैसे प्रहस्त? महाराज, वायु का देवता मारुत इन वानरों का कुल देवता है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए ये बालक को वायु में उछालते हैं। बस महाराज, उसी क्षण यदि कोई उस बालक को आकाश में दबोच ले और कहीं ले जाए तो हम उस बालक का सर्वनाश कर सकते हैं। दबोच।
काका, इस परिवार में वरिष्ठ होने के कारण हमारे पुत्र को हवा में उछालने की परंपरा आप ही प्रारंभ कीजिए। महादेव, आप सबको अपनी गोद में रखते हैं और आज आप मेरी गोद में हैं। ये अवसर पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आज मेरे पंजों से उस बालक को कोई नहीं बचा सकता। केसरी नंदन की, अंजना सुत की, सुमेरु के राजकुमार की, केसरी नंदन की। उछालो, उछालो, थोड़ा और उछालो। अब इस बालक को कोई नहीं बचा सकता। इसकी मृत्यु तो अब निश्चित है। काका, ये असुर अंजन क्षेत्र सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। सैनिकों, उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और पीछा करो इस असुर का। चलो वानर वीरों। तुम सब वानर यूं ही भागते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। असुर को पता नहीं है वो किसको पकड़ ले जाता। मृत्यु ना मार सकेगी उसे, वो स्वयं मृत्यु का दाता, वो स्वयं मृत्यु का दाता, वो स्वयं मृत्यु का दाता।
ए असुर, मेरे पुत्र को वापस कर, वरना मैं तेरे प्राण ले लूंगा। वानर राज, ये कभी नहीं हो सकता। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये असुर कहां गया? काका, अंजन प्रदेश की सीमा पर सारे सैनिकों को लगा दो, वो असुर यहां से बाहर न जाने पाए। हाँ केसरी। वानर वीरों, हमारी सीमाओं को घेर लो, वो असुर हमारे राजकुमार को लेकर बाहर नहीं जाने पाए। काका, देवी अंजना पर न जाने क्या बीत रही होगी। हे कुल देवता, हे पार्वती, ये क्या हो गया? इतनी कठिन तपस्याओं के बाद ही तो मेरी गोद भरी थी, किंतु कोई मेरे लाल को मुझसे छीन कर ले गया। क्या मेरा आंचल फिर से सूना हो जाएगा? हे प्रभु, आपने सदा हमारे कुल की रक्षा की है। मेरे बच्चे के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसे बचाइए, उसे बचाइए प्रभु, उसे बचाइए प्रभु। पवन देव के सम्मुख रोती, पुत्र है तो अंजनी माता। आंसुओं की नदी सी जैसे बहकर निकल रही है ममता। पिता ढूंढते हनुमत को जंगल जंगल, धरती आकाश, नहीं कहीं दिखता है बालक, नहीं कहीं दिखता है बालक। सबके सब हुए बहुत निराश। जी तो करता है इसे यहीं खा जाऊं, बड़ा ही स्वादिष्ट होगा इसका कोमल कोमल तन। किंतु लंकापति स्वयं अपने हाथों से इसे समाप्त करेंगे। केसरी नंदन, इस दुष्ट की गर्दन दबा दो, इसके पंख नोच दो। स्वामी, आप तो अपने अंश के साथ स्वयं ही बच्चे बन गए हैं। देवी, बच्चा बनने का आनंद तो अब आ रहा है।
ये पंख, वहां अवश्य कुछ हुआ है। भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। केसरी नंदन, इस दुष्ट की गर्दन दबा दो, इसके पंख नोच लो। ये पंख, वहां अवश्य कुछ हुआ है। भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। भगवान, ये क्या हो गया? इतने ऊपर से राजकुमार पृथ्वी पे गिरे तो? हे प्रभु, मेरे लाल की रक्षा कीजिए, उसे बचाइए, उसे बचाइए प्रभु। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अरे, ये तो पवन देव है। अंजना, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है।
कहाँ चला गया था? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। इतनी कठिन तपस्या के बाद ही तो मैंने तुझे पाया है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। हे पवन देवता, हे कुल देवता, आपने हमारे बच्चे की रक्षा की है। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। महाराज, इसके पास जितनी शक्ति थी उसका प्रयोग तो यह कर ही चुका है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो बालक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। मायावी शक्तियां तो हम राक्षसों के पास होती हैं, तो फिर वो वानर बालक मायावी कैसे हो सकता है? असंभव है ये। महाराज, मुझे तो लगता है कि देवता भी उसका साथ दे रहे हैं, या फिर ये देवताओं की ही कोई चाल हो। कुछ भी करके उस बालक को समाप्त करना ही होगा। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से। हे पवन देव, आपने हमारे पुत्र की रक्षा की। यदि इसको कुछ हो जाता तो हम अपने प्राण त्याग कर देते प्रभु। आप ही ने इसके प्राण बचाए प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र केसरी, अंजन पुत्र केवल आपका ही नहीं, हमारा भी पुत्र है, और हमारा आशीर्वाद सदा अंजन पुत्र के साथ रहेगा। हे पवन देवता, आप ही के आशीर्वाद से हमें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। हम शीघ्र ही इसका नामकरण करने वाले हैं। पवन देव, हम आप ही के नाम पर इसका नामकरण करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा। मारुति का अर्थ वायु है होता, और पवन भी होता है। चूंकि पवन देव ने अंजनी पुत्र को मृत्यु के मुख से बचाया है। कहते हैं कि जो मृत्यु के मुख से पुत्र का प्राण बचाता है, वो भी पिता समान ही पुत्र का धर्म पिता कहलाता है। धर्म पिता पवन पुत्र शंकर सुमन की, केसरी नंदन की, अंजना पुत्र की। महाराज, उस बालक को समाप्त करने के लिए हमें ऐसा शक्तिशाली असुर चाहिए जिस पर उसकी माया का कोई असर ना हो और वो उसे समाप्त भी कर दे। उसे समाप्त करने के लिए हम स्वयं जाएंगे और अंजन प्रदेश को शमशान में बदल देंगे। हमारे जाने की तैयारी करो, हम अभी और इसी समय निकलेंगे। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? महाबली लंकेश को यह शोभा नहीं देगा। आप विश्व विजयी होने वाले हैं महाराज। आप जाएंगे उस बालक को समाप्त करने? नहीं महाराज, अभी लंका में अनेकों
शक्तिशाली और मायावी असुर हैं। तो उसे समाप्त करने के लिए किसी मायावी को बुलाना होगा। ओम महागणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्वः नामदेवतायै नमः। मारुति नाम्ना प्रतिष्ठितं भवतु। हे कुमार सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि। आयुष्मान भव। काका, असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। हमें अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। पुत्र, हमने सारे सैनिकों को सीमाओं पर तैनात कर दिया है। सभी क्षेत्रों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया है। अब कोई असुर अंजन वन में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता है। कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुद्धस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावद्देह तात पच यावन्मे वशमायाति हुं फट स्वाहा। अंजना, केसरी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। प्रणाम महाराज कुंजन। प्रणाम महारानी। महाराज केसरी, हमारे नाती कहाँ हैं? उन्हें देखने को हम दोनों का मन व्याकुल हो रहा है। पिताजी, माँ, आप नाना नानी बन गए। लीजिए अपने नाती को। आज आ ना 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 ना। अले 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 मेरा छोटा बच्चा। केसरी जी, हमने रास्ते में सुना था कि कोई बड़ा सा राक्षस हमारे नाती को हरण करके ले जा रहा था। पवन देव की कृपा से हमारे मारुति को कुछ भी नहीं हुआ। अब चिंता की कोई बात नहीं। कितना सुंदर है हमारा नाती। इसका चौड़ा माथा बता रहा है कि बहुत ही भाग्यशाली है। हाँ अंजना, तुम्हारी माताश्री बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कई शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं हमारे लाल की देह में। देखो तो, इसकी कनिष्ठ उंगली में चक्र है और हथेलियों पर स्वास्तिक का चिन्ह उभरा हुआ है। और यहां नीचे देखो, इन तलवों पर शंख और गदा साफ दिखाई दे रहे हैं। निसंदेह ये बड़ा होकर बहुत बड़ा कार्य करेगा। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके हुं फट स्वाहा। महाराज, नामकरण संस्कार का समय बीता जा रहा है, अतः आप राजकुमार को लेकर शीघ्र पधारिए।
इसीलिए राजा केसरी ने भी अपना भी है धर्म निभाया। अपने पुत्र का क्यों न मारुति नाम रखूं विचार आया। तभी तो राजा केसरी ने वायुदेव को अति सम्मान दिया। पुत्र के नाम करण संस्कार में पुत्र को मारुति नाम दिया। पुत्र को मारुति नाम दिया। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। नागराज करकोटक प्रकट हो। पातालवासी करकोटक प्रकट हो। मायावी करकोटक प्रकट हो। प्रकट हो। प्रकट हो।